मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो जो आज का जो टॉपिक होने वाला है गोल्जी एपेटिस के बारे में बात करेंगे। अब बात ये होती है कि गोल्जी एपेटिस है क्या। तो गोल्जी एपेटिस जो है वो सेल्स का ऑर्गन्स होता है। किसका ऑर्गन्स है? सेल्स का। अब ये सेल्स कहाँ पे होता है? तो सेल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर है, यानी कि हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन और स्ट्रक्चरल यूनिट जो माना जाता है वो हमारा सेल्स होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हम ये जानेंगे कि गोल्जी एपेटिस का इन्वेंशन किसने किया था, किसने बताया था गोल्जी एपेटिस क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। ये सारे टॉपिक्स को बाद में हम अभी के अभी इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट हम टॉपिक पॉइंट्स पर जाते हैं। जो इट वाज अ फर्स्ट डिस्क्राइब बाय अ साइंटिस्ट, किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट के द्वारा इसे डिस्क्राइब किया गया था, कैमिलियो गोल्जी, जिसका नाम क्या था? कैमिलियो गोल्जी था। 1898। कब? 1898 में उन्होंने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था, यानी डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि गोल्जी एपेटिस का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर यानी सेल्स के अंदर है तो काय के लिए है, किस काम के लिए है। ठीक है, तो देखिए इट इज़ अ फंक्शन इंक्लूडिंग द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग द प्रोडक्ट ऑफ सेल। इट इज़ अ फंक्शन इंक्लूडेड, इसका फंक्शन के अंदर ये भी शामिल है कि ये क्या करता है? स्टोर करता है, इसके साथ ही साथ ये मॉडिफिकेशन करता है और पैकेजिंग करता है। किसका? जो हमारा प्रोडक्ट्स का सेल यानी सेल का जो प्रोडक्ट्स होता है उनको। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 3 अब क्लियर करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि द कॉम्प्लेक्स शुगर मेड फ्रॉम अ गोल्जी एपेटिस, क्या होता है? जो हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर हमारे बॉडी के अंदर बनता है वो इसी के ज़रिए बनता है। किसके ज़रिए? इसी गोल्जी एपेटिस के ज़रिए कॉम्प्लेक्स शुगर हमारे बॉडी में बनता है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 के पास। देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है? इट इज़ इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि ये लाइसोसोम का जब फॉर्मेशन करना रहता है तो उसके अंदर ये क्या करता है? फॉर्मेशन में सहायता करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। पॉइंट नंबर अब 5 पे आते हैं, या इन लास्ट एंड पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या है? इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसर लिपिड एंड प्रोटीन इन द सेल। इसके साथ ही ये क्या करता है कि हमारे सेल के अंदर, किसके अंदर? सेल के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन का निर्माण करता है। और देखिए और ये क्या करेगा? यानी लिपिड और प्रोटीन, तो इसका मतलब ये जानते हैं कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन, यानी कि इसी का बनाया हुआ लिपिड और प्रोटीन का इस्तेमाल करके हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी हमारे जो सेल्स है वो ऊपरी उसका कवर बनता है, यानी लिपिड और प्रोटीन का। गॉट इट? अब देखिए क्या है कि यहाँ पे एक और बात है कि जब देखिए हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं ईआर के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था? प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था, यानी बना रहा था। अब देखिए वो प्रोटीन बनाने के बाद वो क्या कर रहा था? डिस्पैच भी कर रहा था, उसका वेटरिंग का काम कर रहा था। तो डिस्पैच किया, तो डिस्पैच करने के बाद वो डायरेक्टली उस प्रोटीन को कौन कलेक्ट कर लिया? गोल्जी एपेटिस। अब गोल्जी एपेटिस क्या करता है? उस प्रोटीन को एक प्रोसेस के ज़रिए आगे की तरफ ट्रेवल करता है। अब ट्रेवल करके वो लास्ट एंड पर ले जाकर, यानी प्रोसेस जो मेथड है उसके लास्ट पे ले जाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता अलग अलग। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, बहुत सारे ऐसे हमारे सेल्स ऑर्गन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किसके लिए? ताकि उनका क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन हो सके, यानी कि यातायात उसका चालू रहे उस प्रोटीन के ज़रिए। ओके, यहाँ तक आप समझ लिया। अब देखिए क्या बात है, अब इस डायग्राम को समझते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिया है ये क्या है? आप ऑलरेडी इसको जानते हैं, ये गोल्जी एपेटिस है। अब देखिए गोल्जी एपेटिस का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसको सीस गोल्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीस गोल्जी, जी हाँ। और नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है उसको बोलते हैं ट्रांस गोल्जी। क्या बोलते हैं? ट्रांस गोल्जी। अब देखिए इधर का जो है यानी कि न्यू जो चीज़ बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? न्यू फॉर्मिंग द वेसिकल। क्या बोला जाता है? न्यू फॉर्मिंग वेसिकल। जो अभी बनना चालू हो रहा है उसको बोला जाता है न्यू वेसिकल, न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? कुछ चीज़ें सेपरेट्स हो जाती है, यानी कि बाहर हो जाना, यानी सेपरेट हो जाना। जब इन लोग से बाहर निकल जाते हैं तो इस सेक्रेटरी वेसिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी वेसिकल्स। इसको क्या बोला जाएगा? सेक्रेटरी वेसिकल्स। और जो ये वाला जो हिस्सा है ऐसे साइड वाला, इसको बोला जाता है सिस्टर्नी। क्या होता है? वो सिस्टर्नी होता है। तो आप ये जान गए कि इसका कौन कौन सा पार्ट्स होता है? सिस गोल्जी, ट्रांस गोल्जी, न्यू फॉर्मिंग वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स,
सिस्टर्नी। ये आपको पार्ट्स याद रखना होगा क्योंकि आप डायग्राम बनाकर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। और आप कोशिश करें कि ये जो डायग्राम है 3D में ही बनाएं आप। देखिए ये भी डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो डायग्राम मिलेगा 3D ही मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो का हम लोग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपको अगर ये अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।